ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। विष्णुवाय नमः। आज हम महर्षि विश्वामित्र, उनके धर्मशास्त्र और गायत्री गायत्री मंत्र, गायत्री माता के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। महर्षि विश्वामित्र के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई हो। ऐसे कोई मेहनती, सदा लगे हुए ऋषि शायद ही कोई हुए हों विश्वामित्र ऋषि के समान। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, इन्होंने अपनी मेहनत से, कड़े परिश्रम से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। क्षत्रिय वर्ण के थे, उससे वो ब्रह्मत्व, ब्राह्मण पद प्राप्त किए और राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने। राजर्षि से वो ब्रह्मर्षि बने। ये सप्तर्षियों में अग्रगण्य हुए। 7 ऋषियों में ये सबसे पहले हुए, अग्रगण्य हुए। और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। वेद माता गायत्री के ये दृष्टा हुए, दृष्टा ऋषि। इन्होंने ही गायत्री मंत्र देखा, उसके दृष्टा हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए। इन्हीं के वंश में महाराज गाधी हुए। उन्हीं गाधी के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। प्रजापति के पुत्र कुश, उन्हीं के वंश में महाराज गाधी हुए और उन्हीं गाधी के पुत्र महाराज विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं महाराज गाधी के पुत्र हुए, जो कि कुश वंश परंपरा में थे। कुश वंश में उत्पन्न होने के कारण ये कौशिक, गाधी के पुत्र होने से गाधिज अथवा गाधीनंदन या गाधी तनय भी कहलाते हैं। कुश वंश में इनका जन्म हुआ, इसलिए विश्वामित्र ऋषि का दूसरा नाम कौशिक। गाधी के पुत्र हुए इसलिए गाधिज, गाधीनंदन, गाधी तनय, इस प्रकार के उनके नाम पड़े। ये बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन करते थे। एक बार ये सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वहां ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ने इनकी कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा, भगवान, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं। आप अरण्यवासी ऋषि हैं, जंगल में रहने वाले ऋषि हैं। आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका। हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से, कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से भली भांति संतुष्ट किया। कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को अलग अलग पदार्थों से भली भांति संतुष्ट किया। कामधेनु ऐसे प्रभाव को देखकर, कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। विश्वामित्र कामधेनु के प्रभाव को देखकर चकित हो गए और उनकी इच्छा हुई कि यह धेनु, गाय, हमें मिल जाए। उनकी इच्छा हुई कि यह धेनु हमें मिल जाए। उन्होंने कामधेनु के लिए भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि आप हमें कामधेनु दें। वशिष्ठ ने कहा, इसी के द्वारा मेरे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सब कार्य संपन्न होते हैं। इसे मैं नहीं दूंगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं आपको यह नहीं दूंगा, क्योंकि इसी से मेरे सारे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सब कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु को ले चले। विश्वामित्र नहीं माने और कामधेनु को ले चले। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। वशिष्ठ ऋषि चुपचाप शांतिपूर्वक यही सब देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाही
कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर लें। तब वशिष्ठ जी ने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए और विश्वामित्र जी की सेना भाग गई, वे पराजित हो गए। उसे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, क्षत्रिय बल, शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। क्षत्रिय बल, शारीरिक बल, इसको धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। यह सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में भांति भांति के विघ्न होते ही हैं। सबसे पहले काम ने विघ्न डाला। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। राजा त्रिशंकु को गुरु वशिष्ठ का शाप था। विश्वामित्र ने भगवान वशिष्ठ के वैर को याद कर उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया। सारे ऋषि विश्वामित्र के तप के प्रभाव को सुनकर आ गए, किंतु महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर, क्रोध में आकर, क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बड़ा विघ्न हुआ। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। वे सब छोड़कर फिर तपस्या में रत हो गए। बहुत दिनों तक घोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें बोध हुआ कि काम और क्रोध ही तपस्या में बड़े विघ्न हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्मर्षि है, वही महर्षि है, उसे ही सच्चा ज्ञान है। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्मर्षि है, वही महर्षि है, वही सच्चा ज्ञान है। उसी ही सच्चा ज्ञान है। मैंने वशिष्ठ का कितना अनिष्ट किया। जब उनकी कामधेनु को मैं जबरदस्ती लेने लगा तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मरवा डाला तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है, मैं भी वैसा ही बनूंगा, अब काम क्रोध के वशीभूत नहीं होऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तत्परता से तप करने लगे। उनके घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को उन्होंने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्मर्षि बनने का आशीर्वाद दें और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्मर्षि कह दें। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र ने तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने बड़े ही आदर से विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। उन्हें गले से लगाया। उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग मेहनत की प्रशंसा की और सप्तर्षियों में उन्हें स्थान दिया। तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र जी जगत पूज्य हुए। सारी दुनिया में उनकी पूजा होती है। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम जी को ले आए, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह कराया और अंत में त्रैलोक्य को कंपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र जिन विश्वामित्र जी को महर्षि वशिष्ठ के समान ही अपना गुरु देव मानते थे और अपने कमल कोमल करों से जिनके चरण दबाते थे, उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमा वर्णन कौन कर सकता है। पुराण तथा रामायण आदि ग्रंथ उनकी महिमा से भरे पड़े हैं। उनके त्याग, तपस्या एवं सदाचार में जीवनचर्या के अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। मूलतः आज जो ब्रह्म गायत्री है उसके मुख्य दृष्टा विश्वामित्र जी ही हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आता है 3:62-10 में। उसके मुख्य दृष्टा, गायत्री मंत्र के मुख्य दृष्टा विश्वामित्र जी ही हैं। इन्हें ही सर्वप्रथम सबसे पहले वेद माता भगवती गायत्री के दर्शन हो सके थे। वेदों, संहिताओं तथा ब्राह्मण अरण्य ग्रंथों में यह गायत्री मंत्र उपनिबद्ध है।
इसी मूल ब्रह्म गायत्री मंत्र के आधार पर अन्य गायत्री मंत्र भी प्रस्फुटित हो प्रकाश में आए। महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इसलिए यह मंडल, तृतीय मंडल, वैश्वामित्र मंडल भी कहलाता है। इसी में गायत्री मंत्र भी आया है। इस प्रकार गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र की ही देन है। गोत्र प्रवर्तकों में भी इनका मुख्य स्थान है। इनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता तथा विश्वामित्र स्मृति प्रमुख है। ये सभी ग्रंथ गायत्री उपासना एवं संध्योपासन विधान में ही पर्यवसित हैं। गायत्री मंत्र में अपार शक्ति है। महर्षि विश्वामित्र इस गायत्री मंत्र के मूल आचार्य हैं, अतः गायत्री उपासना में इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। महर्षि विश्वामित्र इस गायत्री मंत्र के मूल आचार्य हैं, अतः गायत्री उपासना में इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। महर्षि विश्वामित्र की जीवनचर्या धर्माचरण से अनुस्यूत रही है। इन्होंने गायत्री साधना से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्दांत शत्रुओं को जीत लिया और ये तपस्या के आदर्श बन गए। सप्तर्षियों में स्थित होकर आज भी ये जीव के कल्याण चिंतन में लगे रहते हैं। भोग वासना कभी क्षीण नहीं होती, कम नहीं होती, वह भोगों से नित्य बढ़ती है जाती है। इस संबंध में इनका एक उपदेश बहुत ही मार्मिक है, सबके लाभ के लिए उसे यहां दिया गया है। कामं कामयामन मानस्य यदि कामः स्मृधत्यति, कामं कामयामानस्य यदि कामः स्मृध्यत्यति, अथैनामपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत्, न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामानभिलषन् मोहान् नरः सुखमेधते। कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है, एक इच्छा उसकी पूर्ण होती है, उसे चीज मिल जाती है, तो दूसरी नई कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। एक चीज मिल जाता है तो उसके आगे हमको दूसरी कामना हो जाती है। कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। कामं कामयामानस्य यदि कामः स्मृध्यति, अथैनामपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत्। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। थोड़ा मिल गया तो ऐसा नहीं होता कि मन शांत हो गया, और पाने की इच्छा होती है और भोगने की इच्छा होती है। इस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि भी अधिकाधिक बढ़ती रहती है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भोगों की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता, अतः उसका सर्वथा परित्याग कर आत्मचिंतन में लग जाना चाहिए। कामानभिलषन् मोहान् नरः सुखमेधते। इस प्रकार अनेक जीवनोपयोगी तथा पारमार्थिक कल्याणकारी उपदेश महर्षि विश्वामित्र की वाणी से प्रस्फुटित हो इनके ग्रंथों तथा पुराण इतिहास ग्रंथों में भरे पड़े हैं। यहाँ उनके मुख्य धर्मशास्त्र विश्वामित्र स्मृति का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। विश्वामित्र स्मृति संध्योपासना एवं गायत्री आराधना स्मृतियों का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। संध्योपासना
एवं गायत्री आराधना स्मृतियों का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। स्मृतियों में भी कण्व, भरद्वाज, मनु, याज्ञवल्क्य तथा व्यास आदि स्मृतियों में विशेष रूप से संध्योपासना की महिमा निरूपित है, पर इन सब में महामुनि विश्वामित्र प्रणीत विश्वामित्र स्मृति का विशेष गौरव है। विश्वामित्र स्मृति ये गायत्री कल्प के मुख्य आचार्य और गायत्री मंत्र के मुख्य दृष्टा भी हैं। इस स्मृति में 7 अध्याय और लगभग 475 श्लोक हैं। 7 अध्याय हैं, 475 श्लोक हैं। यह स्मृति आद्योपांत गायत्री उपासना में ही पर्यवसित है। पूरी स्मृति श्लोकों में निबद्ध है, किंतु जहां मंत्रों के विनियोग और ऋषि छंद देवता का वर्णन है वहां गद्य भाग भी है। मुख्य रूप से इसमें ब्राह्म मुहूर्त, उषा काल, अरुणोदय और प्रातः काल के मान का वर्णन, नित्य और नैमित्तिक कर्म समय पर करने पर ही फलीभूत होते हैं आदि का वर्णन करते हुए नियत काल की महिमा, संध्या और जप आवश्यक नित्य कर्म है इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही प्रातःकालीन कृत्य, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, जैसे जागरण, भूमि वंदना, मंगल दर्शन, प्रातः स्मरणीय मंगल पाठ आदि, प्रातः स्नान की महिमा, सुबह उठ के स्नान करने की क्या महिमा है वह, आचमन विधि, श्रोत स्मार्त आगम पौराण एवं मानस पंचविध आचमनों की विधि, मार्जन विधि तथा मार्जन मंत्र, प्राणायाम विधि, प्राणायाम से लाभ, विलोम गायत्री मंत्र जप विधान तथा उसका अनंत फल, मानसी पूजा, संध्या में त्रैकालिक सूर्यार्घ्य दान का विधान, प्रायश्चित अर्घ्य दान, नैमित्तिक एवं काम्य नाम से जप के 2 भेद, जप के लिए प्रशस्त देश, भूत शुद्धि, दिक्बंधन, करांग न्यास, हृदयादि न्यास, गायत्री की 24 मुद्राएं तथा आवाहन आदि 10 मुद्राएं, संध्या में सूर्योपस्थान की महिमा तथा सूर्योपस्थान की विधि और इसके मंत्र, देव यज्ञ, वैश्वदेव एवं पंचबली तथा नित्य होम का विधान बतलाया गया है। विश्वामित्र स्मृति में गायत्री उपासकों तथा संध्या के विषय में जिज्ञासुओं के लिए यह स्मृति विशेष उपयोगी है। विश्वामित्र स्मृति बहुत उपयोगी है। महामुनि विश्वामित्र तपस्या के धनी हैं और इनकी दीर्घकालीन तपस्या का रहस्य निरंतर गायत्री साधना ही है। इन्हें गायत्री माता सिद्ध थी और उनकी इन पर पूर्ण कृपा थी। इन्होंने नवीन सृष्टि तथा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग आदि भेजने के जो भी असंभव कार्य किए, उन सब के पीछे संध्योपासना का ही बल था और इसी बल पर ये राजर्षि से ब्रह्म ऋषि कहलाए। अन्य अधिकारी जन भी नित्य भाव भक्ति पूर्वक संध्योपासना करें और उन्हें उसकी पूर्ण विधि का ज्ञान हो सके, इस दृष्टि से उन्होंने एक व्यवस्था बना दी जो ग्रंथ रूप में विश्वामित्र स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह महामुनि का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। तो अन्य अधिकारी जन भी नित्य भाव भक्ति पूर्वक संध्या उपासना करें और उन्हें उसकी पूर्ण विधि का ज्ञान हो सके, इस दृष्टि से उन्होंने एक व्यवस्था बना दी और जो कि ग्रंथ रूप में विश्वामित्र स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह महामुनि का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। यहां इस स्मृति की कुछ बातें दी जा रही हैं। सभी कर्म नियत काल पर ही करें, सारे काम जो हैं सही समय पर करें। महर्षि विश्वामित्र अपनी स्मृति के प्रारंभ में ही बताते हैं कि स्नान, संध्या आदि नित्य नैमित्तिक तथा काम्य जो भी कर्म धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए हैं और उन्हें संपादित करने का जो समय नियत किया गया है, वे कर्म उसी नियत समय पर ही करना चाहिए, तभी वे फलीभूत होंगे, अन्यथा निष्फल होंगे। तो सभी कार्य नियत काल पर ही करना चाहिए। विश्वामित्र स्मृति में 147 में यह श्लोक आता है कि नित्य नैमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम कालातीतम न कर्तव्यम कर्तव्यम काल संयुतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन काले कर्म समाचरेत।
जैसे समय पर वृष्टि, बारिश होते ही बीज बोने से सफल फसल होती है, बीज बोने से फसल सफल होती है, अच्छी होती है, वैसे ही नियुक्त कर्मों को नियत समय पर ही करने से वे सद्यः सुख और सिद्धि देने वाले होते हैं। नियुक्त कर्माणि नियुक्त काले कृतानि सद्यः सुख सिद्धिदानि यथोक्त बीजानि यथा फलानि काले हि विष्टिर्भुवि जीवनानि। यदि किसी कारण विहित काल का लोप हो जाए, यदि किसी कारण विहित काल का लोप हो जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 3000 गायत्री का जप करना चाहिए। त्रिसहस्र जपम कुर्यात प्रायश्चित्तम विधीयते। त्रिकाल संध्या का समय, संध्या का समय, पूजा जो है 3 संध्याओं में करनी चाहिए, तो उसको कब करना चाहिए? संध्या प्रातः, मध्याह्न तथा सायं, इस प्रकार से तीनों कालों में की जाती है। और प्रत्येक संध्या उत्तम, मध्यम तथा अधम, इस प्रकार से 3 प्रकार की बतलाई गई है। उत्तम, मध्यम और अधम। सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पहले जब आकाश में तारे दिखलाई देते हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। सूर्योदय से पहले आकाश में जब तारे दिखलाई दे रहे हैं, उस समय की संध्या पूजन उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। उत्तमा तारकोप्ता, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा मता। दोपहर से पूर्व की गई मध्याह्न संध्या उत्तम, ठीक दोपहर के समय की गई संध्या मध्यम, और दोपहर के बाद की संध्या अधम कही गई है। उत्तमा पूर्य सूर्या च, मध्यमा मध्य सूर्य का, अधमा पश्चिमादित्या, मध्य संध्या त्रिधा मता। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या सूर्य रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम तथा तारे निकलने के बाद अधम कही गई है। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा मता। संध्या में किस ओर मुख करके बैठें? तो इस पे कहते हैं तीनों काल की संध्या करते समय किस ओर मुख करके बैठें, इसकी व्यवस्था देते हुए महामुनि विश्वामित्र का कहना है कि चाहे प्रातः संध्या हो या मध्याह्न संध्या या सायं संध्या हो, द्विजातियों को चाहिए कि वह तीनों काल में पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर मुख करके कदापि ना बैठें। संध्यात्रये पूर्वमुखो द्विजन्मा, त्रिधैव शुद्धा चमनम प्रकुर्यात्, उदंगमुखो वापि समाचरेन्, तद दक्षिणा पश्चिमयोः कदापि। प्रातःकाल भूमि वंदना करें। सूर्योदय से 4 घड़ी, लगभग 1.5 घंटे पूर्व ही ब्राह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, और अपने हाथों का दर्शन कर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करना चाहिए, और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि समुद्रवसने देवी पर्वतासन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तन मंडल वाली भगवान विष्णु की पत्नी रूप है पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को, मैंने आपके ऊपर में अपने चरण रखे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भगवान भैरव से भी दैनंदिन हर रोज जो कार्य करते हैं वो कार्यों को करने की आज्ञा मांगनी चाहिए भगवान भैरव से। अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पांत दह नोपमः, भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। अत्यंत सुतीक्ष्ण महान शरीर वाले कल्पांत प्रलय अग्नि के समान तेजोमय हे भैरव देव, आपको नमस्कार है। आप आज्ञा देने में समर्थ हैं, अतः मुझे कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। तब भगवान भैरव की अनुमति प्रातःकाल लेके फिर आगे कार्य करना चाहिए। इसके अनंतर, इसके आगे शौच, दंत धावन और स्नान आदि कर्मों को करना चाहिए। इनकी पूरी विधि इस स्मृति में दी गई है।
स्नान, स्नान से क्या लाभ होता है? स्नान करने से क्या लाभ होता है? विधि पूर्वक नित्य प्रातःकाल स्नान करने वाले को रूप, सुंदरता, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, तप और मेधा प्राप्त होते हैं। सुबह स्नान करने से रूप मिलता है, तेज मिलता है, बल मिलती है, पवित्रता आती है, आयु बढ़ती है, आरोग्य रहता है, निर्लोभता आती है, तप और मेधा प्राप्त होती है, तथा उसके दुःस्वप्न, खराब स्वप्न जो है वो नाश हो जाते हैं। गुणादश स्नान कृतो हि पुंसो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम आयुष्यमारोग्यमललोपलुप्त्वं दुःस्वप्न नाशम च तपश्च मेधा। गुणादश स्नान कृतो हि पुंसो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्न नाशम च तपश्च मेधा। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम, अधमर्षण तथा सूर्योपस्थान आदि करके गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम करते हैं, अधमर्षण करते हैं, सूर्योपस्थान करते हैं, पश्चात में गायत्री माता का ध्यान करते हैं। तदनंतर गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करना चाहिए। इस स्मृति में गायत्री माता के अनेक ध्यान स्वरूप बतलाए गए हैं, जिनमें उनके मुख्य ध्यान का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है। पंचमुखी गायत्री माता का ध्यान। मुक्ता विद्रुमहे मणिलधवलक्षार्ये मुखे स्त्री क्षणे युक्तामिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटां तक्त्वात्मवर्णात्मिकां सावित्रीं वरदाभयांककुशकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहंतीं भजे। यह भगवती गायत्री का मुख्य ध्यान है। शारदा तिलक 21-15 आदि आगमों में तथा देवी भागवत आदि में भी यह ध्यान उपन्यस्त है। जो मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा के समान वर्ण वाले 5 मुखों से सुशोभित हैं, 3 नेत्रों से जिनके मुखों की अनुपम शोभा होती है, जिनके रत्नमय मुकुट में चंद्रमा जड़े हुए हैं, जो 24 वर्णों से युक्त हैं, तथा जो वरदायिनी गायत्री अपने 10 हाथों में अभय और वर मुद्राएं अंकुश, पाश, शुभ्र, कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। 10 हाथों में अभय और वर मुद्राएं अंकुश, पाश, शुभ्र, कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार से संध्योपासना की संपूर्ण सांगोपांग विधि तथा गायत्री के अनुलोम प्रतिलोम आदि जप का फल बताकर अंत में संक्षेप में वैश्वदेव प्रकरण निर्दिष्ट है। इसकी महिमा में बतलाया गया है कि बलि वैश्वदेव नित्य कर्म है, इसे मंत्रोच्चारण पूर्वक अथवा बिना मंत्र के ज्ञान के भी अवश्य करना चाहिए। मंत्र के ज्ञान के अभाव में कर्म का लोप नहीं करना चाहिए। वैश्वदेव करने से दूषित अन्न भी परम पवित्र एवं सात्विक हो जाता है। अमंत्रम वा समंत्रम वा वैश्वदेवम न संत्यजेत वैश्वदेवस्य करणादन्न दोषर्ण लिप्यते। आगे गायत्री जप से मुक्ति, जापक ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। सभी स्मृतियों में गायत्री मंत्र का महत्व वर्णित है। मनुस्मृति ने बताया है कि प्रणव, ओम और व्याहृति के साथ सावित्री गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है। मनु जी ने भी यह बताया है कि जापक अन्य कुछ करे या ना करे, जप से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह मंत्र जप से ही ब्रह्मलीन हो जाता है। यही बात विश्वामित्र स्मृति में आई है। गायत्री मुक्तिदायिनी मंत्र में 5:12 में आता है। इस संदर्भ में एक कथा दी जाती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि गायत्री जप करने से जापक देवताओं के लोकों से भी ऊपर पहुंच सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदों के पारंगत एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने गायत्री जप में मन लगाया। 1000 वर्ष जप करने के बाद सावित्री देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, वत्स, तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि गायत्री मंत्र के जप में मेरी इच्छा बढ़ती रहे। सावित्री देवी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह भी कहा कि तुम स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाओगे, अपितु मुक्त हो जाओगे। तुम जप करते रहो।
ब्राह्मण का मन जप में संलग्न रहने लगा। कुछ वर्ष बीतने पर धर्म ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धर्मदेव ने अपना परिचय दिया और कहा कि तुमने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम देवताओं के लोकों को भी लांघ कर और ऊपर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो जप में बहुत सुख मिलता है, मैं सनातन लोकों को लेकर क्या करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण देवता फिर जप में लग गए। समय पाकर जापक ब्राह्मण को समाधि लग गई। उनके ब्रह्मरंध्र का भेदन कर एक ज्वाला निकली जो स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। इंद्र आदि के लोकों को लांघ कर वह ज्वाला ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, विप्रवर, योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल जप करने वालों को भी प्राप्त होता है, किंतु जापकों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए मैंने उठकर तुम्हारा स्वागत किया है। जापका नाम विशिष्टम तु प्रत्युत्थानम समाहितम। इस तरह ब्राह्मण गायत्री जप के बल पर मुक्ति को प्राप्त हो गया।